हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो पिछली वर्षों में PYQ सभी विषयों से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले सभी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, NDA या पुलिस या किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो यह परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था और 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1950। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा ऑप्शन बी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 4, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार सन 1959 में लागू हुई थी और भारत के राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। तो चलिए पहले इस प्रश्न का हम लोग ऑप्शन नीचे देखते हैं। तो वह है हमारी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। प्रश्न संख्या 5, गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो हमारा गुप्त काल था उसको स्वर्ण युग किस क्षेत्र के लिए कहा जाता है? तो वह है हमारा साहित्य के क्षेत्र में भी कहा जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी और वास्तुकला के क्षेत्र में भी। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, इन सभी क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में E.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन है वह मुंबई में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 7, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वह भारत में सन 1986 में लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 8, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष पोखरण में हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो चलिए देखते हैं 1974 हमारा किस ऑप्शन में है। तो यह ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1974।
प्रश्न संख्या 9, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-44 या नेशनल हाईवे 44 किस दो शहरों को जोड़ती है? तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है या नेशनल हाईवे 44 यह किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो वह है हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH-44 जोड़ता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रकार की सरकार का प्रावधान किया था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है यह संघात्मक सरकार है, इसका प्रावधान बताया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस भारतीय राज्य को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का जो धान का कटोरा है वह छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान की सलाह से जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान की सलाह में जैन धर्म को अपनाया था? तो वह भद्रबाहु था। भद्रबाहु। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो जो हमारा रमन प्रभाव है इसकी खोज CV रमन ने की थी। ऑप्शन ए। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है और जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत सन 1901 में हुई थी। प्रश्न संख्या 14, किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका में सार्वजनिक हित याचिका PIL को बढ़ावा दिया? तो वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें न्यायपालिका में सार्वजनिक हित याचिका को बढ़ावा दिया गया? तो वह था हमारा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, भारत सरकार का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो भारत का पहला जो उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था और यह सन 1975 में प्रक्षेपित हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 16, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस वेद से लिया गया है? जो यह शब्द लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः किस वेद से लिया गया है? तो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः है यह यजुर्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो जो हमारी दांडी यात्रा है वह 12 मार्च सन 1930 को शुरू हुई थी और इसी समय सबने अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था और नमक सत्याग्रह 1930 में ही हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 1930 और इसी में भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रश्न संख्या 19, पृथ्वी का सर्वाधिक ऊष्मा प्रवाह किस स्थल से होता है? जो पृथ्वी का सर्वाधिक ऊष्मा का प्रभाव है वह किस स्थल से होता है?
तो वह है हमारा ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ज्वालामुखी क्षेत्र से पृथ्वी का सर्वाधिक ऊष्मा प्रवाह होता है। प्रश्न संख्या 20। भारतीय संसद में धन विधेयक या मनी बिल किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मनी बिल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो हमारी भारतीय संसद है इसमें धन विधेयक या मनी बिल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 21। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम राजा की उपाधि दी गई थी? तो वह कौन सा शासक था? मुगल शासक जिसके शासनकाल में सर्वप्रथम राजा की उपाधि दी गई थी, तो वह था हमारा अकबर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर। प्रश्न संख्या 22। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन करता है वह है हमारा झारखंड राज्य। झारखंड कोयला उत्पादन में अग्रणी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, झारखंड। प्रश्न संख्या 23। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो जो हमारे मिल्खा सिंह हैं उनकी पुस्तक का नाम द रेस माई लाइफ। द रेस माई लाइफ इनकी पुस्तक का नाम है और यह दौड़ एथलेटिक्स से संबंधित है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 61। और 60 में जो अनुच्छेद 60 है यह शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 25। भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो जो हमारे भारत के प्रथम विधि मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 26। किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज किस सूफी संत को कहा जाता है? तो वह है हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। भारत के संविधान में घटनात्मक संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो घटनात्मक जो संशोधन है वह कौन से संशोधन द्वारा किया गया? तो वह था हमारा 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 28। किस योजना को गड्ढे में फेंक दी गई योजना कहा गया? तो वह कौन सी योजना है जिसको गड्ढे में फेंक दी गई योजना कहा गया है? तो गड्ढे में फेंक दी गई योजना जो है वह हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच स्थित है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो यह जो है कावेरी जल विवाद वह भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा विश्व जल दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, एक है हमारा 23 मार्च और एक है हमारा 30 जनवरी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी सन 1948 में। और 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इन 2 दिनों में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो विश्व जल दिवस है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस समस्या को लेकर किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था और यह किसानों के लिए नील किसानों के लिए था, जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर नील बोना था। इसी समस्या को लेकर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। प्रश्न संख्या 32, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो जो हमारी त्रिपिटक पुस्तक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पुस्तक हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण सर्वाधिक होती है? तो जो ग्रीन हाउस गैस या CH4 है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सर्वाधिक होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है जो 78% है और ऑक्सीजन 21% है। प्रश्न संख्या 34, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जो कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम देश है वह ब्राज़ील है। ब्राज़ील का कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और भारत में सर्वाधिक जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वह कर्नाटक राज्य में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 35, किस प्रधानमंत्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू की थी? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो वह थी हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 36, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो हमारा ब्लैक होल था इसका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत हमारा स्टीफन हॉकिंग्स ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी वह सिंगापुर देश में की गई थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 39, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, हरिहर और बुक्का। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है?
तो लाल ग्रह के जो हैं उन्हें किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों।